गई छोड़ के मोको तुम जानो। मेरे मन में नहीं आवे चाहे कितना है जावे पैरों वक्त से अपने जी जावे। आज बार बार रोती है, कन्हैया ने समझाया माँ धार करो, मैं कलकादर बीच में परसों लौट आओ। आज समझा मिलाकर यशोदा को छोड़ दिया, रथ लेकर कन्हैया बलराम चले गए अंधेरी रात में। जब मेरे भाइयों जब वो चले गए, चले जा रहे, धीरे धीरे चलते चलते मथुरा के तीर पहुंचे, जमुना के किनारे पहुंचे। इधर क्या होता है, सवेरा होता है, वृंदावन में यशोदा अपने महल पर रो रही थी, कूद कूद करके तबता रहता रहता मना मंसका छदम्मा इत्यादि वाला आ गए। उन्होंने देखा अरे भैया कैसी रो रही है, कन्हैया बलराम भैया कहाँ चले गए, तो क्या रो रही है, अरे भैया बता। कहने लगे बेटा रो क्या रही है, तेरो कन्हैया चलोगे। बोले कहाँ गए हो, बोले मथुरा के लिए कंस के यहाँ चला गया, कंस मरवा डालेगो। बोले चला गया, हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा। बोले ना ना कुछ भी नहीं कहा। बोले ना ना तो ये बता रथ किधर गया, बोले दक्षिण दिशा में गया है। आज जैसे कहा दक्षिण दिशा में गया, कन्हैया की याद में रहता रहता मना मंसका छदम्मा इत्यादि वाला सारे के सारे और वहां से दौड़ने लगे। हम कन्हैया के बिना जीवित नहीं रह सकते, अपना सारे ग्वाला दौड़ने लगे तो नंद बाबा भी पीछे पड़ गए और नंद बाबा पीछे पड़ गए और मेरे बहन भाइयों भागते चले जा रहे थे। इधर कन्हैया का रथ मथुरा के जमुना के किनारे पहुंचा। कन्हैया ने कहा चाचा जी रोक दो, स्नान ध्यान कर लें, उसके बाद में मामा की यज्ञ में चलेंगे। आज जमुना में तीनों प्राणी स्नान करते हैं और स्नान करते समय कन्हैया ने कहा चाचा एक बात सुनो। बोले क्या है, हमें तो पूजा पाठ करने में समय लगेगा और तुम ऐसा करो जाओ मामा से कह दिए तुम्हारे दोनों भानेज आ गए, तुम्हारे दोनों भानेज आगे जाओ मामा से कह दिए। अक्रू जी जैसे ही जमुना से निकल रथ के पास में गए तो रथ में क्या देखा, भगवान ने अपनी लीला फैला दी कि कन्हैया बलराम दोनों रथ में मिले। गुरु जी ने सोचा इन्होंने तो मुझे जमुना से भेजा है, तुम चले जाओ, जो तो दोनों भैया रथ में बैठे। तो लौट के दरबार गए और जमुना के तीर पहुंचे तो दोनों भैया जमुना में स्नान कर रहे हैं। अरे रथ में कौन है, और दौड़ के आते हैं तो रथ में दोनों भैया। अरे आज जमुना के पास में जाकर ठाकुर जी ने हाथ जोड़े। अब मुझे पता चल गया कि तूने पूतना को मारा, बकासुर को मारा, बच्चासुर को मारा, अगासुर को मारा। अब विश्वास हो गया कि तुझे कंस नहीं मार पाएगा, पर अपनी माया समेत मैं क्या देखता हूँ तब तू ही तू दिखाई देता है। कन्हैया ने कहा जाओ चाचा जी आओ। अब आए रथ में कोई नहीं मिला, रथ लेके चले जाते हैं कन्हैया बलराम ने करके और अपने मथुरा के लिए जो दोनों भाई चलते हैं तब तक रहता कहता मना मंसका छदम्मा इत्यादि वाला पीछे से आ गए। आगे कन्हैया बलराम निकल के जा रहे तब तक मंसका ने आवाज लगा दी कन्हैया। और जैसे ही आवाज को सुना कन्हैया ने कही भैया बलराम कोई मंसका की आवाज लगाता और पीछे मुड़ के देखा तो पूरी मंडली थी। मंसका ने कहा तारी की करुटा तो ऊपर से कारा हो सो ऊपर पेटू को कारा ही निकला। हम तो जानते हैं कि पेट से अच्छा होगा। तेने गाय चरवाई हमसे, माखन की चोरी करवाई हमसे, तू पैसे वाला था हम गरीब थे, तेरे साथ रहते थे, हमने हमेशा तेरा साथ दिया, लेकिन बेईमान जब बात का नंबर आया तो तेने इतनी बेईमानी की कि साथियों को भी साथ ले चलता। अरे अकेला ही चला आया, हमसे भी कह देता तो मामा के यहाँ बात हमको भी मिल जाती। मंसका ने जब ये शब्द कहा कन्हैया बोले कोई बात ना भैया, रात में निमंत्रण गया, रात में चले आए, अब शामिल है। बोले कहाँ से है, तू तो अच्छे कपड़ा पहन कर आया है, हम तो जो अपने नित्य क्रियाक्रम के लिए जा रहे थे जंगल में और वही कपड़ा पहने धरवा के तेरी याद में। कन्हैया ने कहा चल खाऊ तो मांग लेंगे मथुरा नगरी में। चल आज सारे ग्वाला इकट्ठे हो गए, तो मनसुका कुछ भी कह सकते। आज चलते हैं, आगे बढ़े, चलते हुए क्या देखा कन्हैया बलराम सब ग्वाला थे साथ में। सबसे पहले धोबी मिल गया कंस।